अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेजबान। मुल्क एक बार फिर कुदरती आफात के निशाने पर है। मूसलाधार बारिशें और सैलाबी रेलें सब कुछ बहा कर ले जा रही हैं। इंडिया की जानिब से दरियाए सतलज में मजीद पानी छोड़ दिया गया है और सैलाब और बारिशों से मुल्क भर में इस वक्त तकरीबन 23 लाख से ज़्यादा अफराद मुतासर हुए हैं। 9 लाख के लगभग अफराद जो हैं वो बेघर हो चुके हैं। पंजाब में सिर्फ चंद दिनों में 35 से ज़्यादा कीमती जानें ज़ाया हो चुकी हैं। हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह बर्बाद हो चुकी हैं। साउथ पंजाब की बात की जाए तो वहाँ सैलाब ने ऐसी तबाही मचाई है कि बस्तियाँ की बस्तियाँ उजड़ चुकी हैं, मवेशी बह चुके हैं, लोग खुले आसमान तले पनाह लेने पर मजबूर हैं। ये सिर्फ एक साना नहीं बल्कि आने वाले दिनों की ख़तरनाक सूरत हाल और तस्वीर भी है। अक़वाम मुत्तहिदा ख़बरदार कर चुका है कि अगर पानी का ये रेला जारी रहा तो पाकिस्तान को खुराक की शदीद किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। गंदम और दीगर अजनास की तबाही से लाखों अफराद भूख की लपेट में आ सकते हैं। NDMA के आदाद शुमार भी चौंका देने वाले हैं। मुल्क के 70% अजला किसी न किसी शक्ल में बारिश और सैलाब की जद में है। हजारों घर मस्मार हो चुके हैं, सैकड़ों देहात खाली हैं और लाखों अफराद अपनी ही जमीन पर बेघर हो चुके हैं। सवाल ये है कि बार बार आने वाले इस अजाब को रोकने के लिए हमने क्या कोई सबक सीखा? क्या हमारे पास वो मनसूबाबंदी है जो कौम को मजीद इस तबाही से आने वाले सालों में बचा सके, या फिर हम हर साल यूं ही पानी में अपने प्यारों को, घरों को, मवेशियों को बहते देखते रहेंगे? PDMA पंजाब के मुताबिक दरिया सतलज हर यक्के के मकाम पर जो है वो हरेके के मकाम पर पानी के बहाव में इजाफे और ऊंचे दर्जे के सैलाब की वार्निंग जारी कर दी गई है। दरिया चिनाब में बड़ा सैलाबी रेला जंग और हेड तरीमों से गुजर रहा है। इस वक्त रिलीफ कमिश्नर पंजाब के मुताबिक हेड तरीमों के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है और पानी का बहाव तकरीबन 4,80,000 क्यूसेक है। मुसलसल उसमें इजाफा हो रहा है। लाहौर की बात करें, साहिवाल हो, मुल्तान हो, बावलपुर हो, डीजी खान हो, उनके कमिश्नर्स ने भी अलर्ट जारी कर दिए हैं। जबकि कसूर, ओकाड़ा, पाकपतन, विहाड़ी, भावल नगर, लोधरा, भावलपुर, मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ के डिप्टी कमिश्नर्स ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। रिलीफ कमिश्नर पंजाब ये बता रहे हैं कि दरिया रावी, सतलज और चिनाब में सैलाबी सूरत हाल के बायस 2200 से ज़्यादा मोज़ाजात या जो गांव हैं वो मुतासर हुए हैं। दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल जो है वो मजमूई तौर पर 23,80,000 लोग उससे मुतासर हुए हैं और सैलाब में फंस जाने वाले तकरीबन 9.5 लाख लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। शदीद सैलाब से मुतासर अजला में 400 रिलीफ कैंप्स बनाए गए हैं और मुतासर होने वाले अजला में 380 के करीब मेडिकल कैंप्स भी कायम किए गए हैं। लेकिन क्या ये काफ़ी है? वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के मुताबिक उनके हलकों में लोगों ने बरसाती नालों की ज़मीन पर घर हैं जिसकी वजह से वहाँ ज़्यादा तबाही हुई और उन्होंने मुल्क में नए डैम्स की तामीर पर भी जोर दिया। हमने होटल बनाए हुए हैं दरिया की गुजरगाहों के अंदर। हमने जो है इन्होंने ये काम किया हुआ है। मोहम्मद साहब ठीक कह रहे थे कि यहाँ पे तमाम बड़े डैम जो हैं वो डिक्टेटर्स के जमानों में बने। मंगला और तरबेला जो है दोनों उनके जमाने में बने क्योंकि वो कंसेंसस क्रिएट करवाने की पोजीशन में होते हैं। उनके पास ताकत होती है कंसेंसस क्रिएट करने की। सियासी हुकूमत में कोई उधर देख रहा होता है, कोई उधर देख रहा होता है, कोई आसमान की तरफ देख रहा होता है। इतने ज्यादा डिफरेंसेस होते हैं क्योंकि हमारी दुकानदारी होती है। बनाए सैकड़ों दर्जनों छोटे डैम बनाए। मुल्क की तारीख में पहली बार सैलाब मुतासरीन की निशानदेही के लिए पंजाब में ड्रोन टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। NDMA ने इस्लामाबाद और पंजाब के मुख्तलिफ अजला में 1 से 3 सितंबर तक मुमकिन शदीद मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। और आज शाम इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं शदीद बारिशें हुई हैं और इस्लामाबाद के कई सेक्टर्स जो हैं उनमें 2-2 फुट तक पानी जो है वो खड़ा हो गया था। NDMA ने मजीद ये भी कहा कि पंजाब के सैलाब ज़दा इलाकों में मुतवक्के मजीद बारिश के बायस सैलाबी सूरत हाल में शिद्दत का इम्कान है जिससे शुमाल मशरकी वस्ती और जनूबी पंजाब के अजला मुतासर हो सकते हैं। यही इसी अलर्ट में यह बताया गया है कि मरी, रावलपिंडी, झेलम, अटक, मंडी बाउद्दीन, गुजरात, गुजरावाला, हाफसाबाद में शदीद बारिश के बायस सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है। इसी तरह चिन्योट, लाहौर, सियालकोट, नारोवाल, शेखोपुरा, फैसलाबाद, सरगोदा, भक्कर, लिया और मियांवाली में भी शदीद बारिश मुतवक्के है और उसके नतीजे में सैलाबी सूरत हाल मजीद संगीन हो सकती है। डीजी खान, साहिवाल, मुल्तान, बावल नगर, बावलपुर और रहीम यार खान में भी सैलाबी सूरत हाल मजीद अबतर होने का इम्कान है। दूसरी जानिब वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के मुताबिक 6 सितंबर को किसी वक्त भी गुड्डू बैराज पर इंतहाई ऊंचे दर्जा रेला आ सकता है। 8 से 11 लाख क्यूसिक पानी 5 सितंबर या 6 सितंबर के करीब, पहले 4 था फिर 5 हो गया, गुड्डू बैराज पे आएगा। 8 से 11 का मतलब है
सुपर फ्लड। 9 लाख से ऊपर जब फ्लड आ जाता है तो हम उसको सुपर फ्लड कैटेगराइज कर देते हैं और उसके हिसाब से तैयारी करते हैं। हमारी तैयारी सुपर फ्लड की हमें करनी है। इस्लामाबाद में भी शाम के वक्त शदीद बारिश हुई, जिससे मैंने जिस तरह जिक्र किया काफ़ी सारे सेक्टर्स जो हैं 12 को, उसके अलावा दीगर इलाके जो हैं वो ज़ेर आब आ गए। और महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिशों का ये स्पेल 3 सितंबर तक जारी रहेगा। पंजाब में बारिशों से काफ़ी तबाही हो चुकी है। हुकूमत सैलाब मुतासरीन को रिलीफ पहुँचाने के लिए इकदाम तो कर रही है, लेकिन क्या ये काफ़ी हैं? और सिंध जो है वो मुतवक्के सैलाब, और जिस तरह वज़ीर आला सिंध को आपने सुना, गुड्डू बैराज में 6 सितंबर को वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऊंचे दर्जे का सैलाब आएगा। क्या सिंध तैयार है? क्या तैयारियां सिंध ने की हैं? तमाम मामलात पर बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी, जबकि प्रोग्राम के अगले हिस्से में हमें सिंध के सूबाई वज़ीर बराए एनर्जी और मनसूबा बंदी नासिर हुसैन शाह के अलावा DGPDM सलमान शाह भी ज्वाइन करेंगे। अज़मा बुखारी साहब बहुत शुक्रिया। पिछले हफ्ते से तो ऐसा लग रहा है कि आधे से ज़्यादा पंजाब तकरीबन डूब चुका है और रिलीफ एफर्ट्स तो हमें नज़र आ रहे हैं, बर वक्त हैं, लेकिन क्या ये काफ़ी हैं? और आपको दिक्कत क्या है, मुश्किलात क्या है? क्योंकि एक तरफ तो सैलाबी रेले हैं, रीलोकेशन है लोगों की, रिहेबिलिटेशन है, बीमारियों से निमटना है, लेकिन उसके ऊपर बारिशें मजीद आ रही हैं। मुश्किलात क्या पेश आ रही हैं आपको? बहुत शुक्रिया आदिल। देखिए, मुश्किलात ही मुश्किलात हैं फिलहाल। तो एक तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म का 3 महीने से ज्यादा का जो है मानसून का स्पेल, उसके बाद जो जाहिर है दरियाओं के अंदर हमारे अपने ग्लेशियर्स के मेल्ट होने से जो पानी आता है, एक रूटीन एक वो, और उसके बाद जो ये मानसून था जो इंडिया में था, उसका वहां से जो है वो हमें इन्फॉर्म किए बगैर एक पानी का एक बड़ा रेला भेजना, ये जाहिर है ये वो चीजें थी कि जो इससे पहले शायद अनप्रेसिडेंटेड है कि तीनों दरियाओं में एक ही वक्त में एक ही इंटेंसिटी के जो है वो सैलाब आए हुए हों। और इसलिए ये अल्लाह का शुक्र ये है कि जो जितना नुकसान बड़ा, खास तौर पे इंसानी जानों का जितना नुकसान हो सकता था अगर तैयारी नहीं हुई होती, तो वो आप तो सोच भी नहीं सकते। सबसे ज्यादा जो चीफ मिनिस्टर साहिबा का एक वो था कि हमें हर सूरत हाल में इंसानी जाने और उसके साथ माल मवेशी, जो कि आप समझ सकते हैं कि एक जो हमारा देहाती खास तौर पे इलाके होते हैं, वहां पे माल मवेशी की क्या अहमियत होती है। लोग अपनी जो है वो जानों की परवाह नहीं करते अपने माल मवेशी के लिए। तो इस दफा जो है 5 लाख से ज्यादा जो मवेशी हैं उनको भी पहली दफा पाकिस्तान की हिस्ट्री में उनको भी जो है वो महफूज मुकामात पर पहुंचाया गया है। और ये कभी नहीं होता था, डंगर वंगर बेचारे पीछे रह जाते थे, सिर्फ लोगों को रेस्क्यू किया जाता था। लेकिन इस लेवल पे भी जो है 18 लाख से ज्यादा जो लोग हैं उनको सेफ मुकामात पे पहुंचाया है। उनको ये पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन था और अभी ये जारी है। अज़मा साहब, अब फिगर्स आपने बड़े तफसीले दिए, लेकिन ये बताएगा कि कौन सा एरिया इस वक्त सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ है? दूसरा ये कि क्या नुकसान का अभी तक कोई तखमीना लगाया जा चुका है? कितने लोग आपके फिगर्स के मुताबिक बेघर हो चुके हैं एज वी स्पीक? जी, मैंने जैसे गुजारिश की कि अभी तक जो है 35 अफराद जो है वो जा बहक हुए हैं अनफॉर्चुनेटली, और उनमें से ज्यादा वो हैं जो स्ट्रक्चरल जो कोलैप्सेस हैं उसकी वजह से हैं, या जिन्होंने खुद अपने तौर के ऊपर जो है वो दरिया या कुछ चीजें पार करने की कोशिश की तो वो जो है वो उसके अंदर डूब गए। लेकिन इस दफा जो इंटरेस्टिंग चीज है, जो नई चीजें हुई हैं, इसमें जो थर्मल ड्रोन्स हैं और जो सादे वाले ड्रोन्स भी हैं, दोनों के जरिए जो दूर दराज इलाके में जहां पर कोई एक्सेस अब नहीं था, हमारे 64 से ज्यादा पुल टूटे हैं, जिनमें से 40 को हमने रिपेयर कर दिया है, बाकी 24 के ऊपर काम जारी है। हमारी 1000 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें तबाह हुई हैं, लेकिन जो है वो वहां पर इन ड्रोन्स के जरिए लोगों को रेस्क्यू किया गया है। और जो सियालकोट है उसके साथ एक नारोवाल के साथ अनप्रेसिडेंटेड ये हुआ कि खासतौर पे जो सियालकोट है वो जम्मू से सिर्फ 26 किलोमीटर है, और वहां पे जम्मू के अंदर जब बंद टूटे और उनके जब वहां पर बहुत ज्यादा तुगयानी आई तो 2 घंटे के अंदर अंदर पानी जो है वो सियालकोट पहुंचा, और वहां पर पहले ही अर्बन फ्लडिंग हो रही थी, बारिश बहुत ज्यादा थी। सो ये हमारे चैलेंजेस थे। बट अब हम जो है झंग, साहिवाल,
मुर्तोबा, टेक सिंह, ओकाड़ा, साहिवाल, मुल्तान, पाकपतन, बहावल नगर, बिहाड़ी और भावलपुर इस वक्त जो है वो अब आने वाले वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिसके अंदर अब जो सतलुज, पंजाब, चनाब और रावी जो है वो इस तरफ हेड कर रहा है। और यहाँ पर हमारा रेस्क्यू का ऑपरेशन जो है, रेस्क्यू और रिलीफ दोनों चल रहा है। जहां से पानी रिट्रीट कर गया है वहां डी वाटरिंग चल रही है, और चीफ मिनिस्टर साहिबा ने हुक्म दिया है कि जहां से पानी उतरना शुरू हुआ है वहां पर अब जो डैमेज असेसमेंट शीट्स हैं वो बनाई जाएं, ताकि पता चले कि कितना नुकसान हुआ है। लेकिन बहुत नुकसान हो गया है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन ये अल्लाह पाक की एक जो है आजमाइश है, इम्तिहान की घड़ी है, और पंजाब हुकूमत पूरे वसाइल के साथ, तमाम जज्बे के साथ जो है वो अपने लोगों को रिलीफ देने के लिए, उनको इस मुश्किल से निकालने के लिए नबर्द आजमाए। चीफ मिनिस्टर साहब आप देख रहे हैं कि रोज वो दफ्तर में बैठ के रिपोर्टें नहीं ले रही, वो हर जगह पर खुद जाकर जो है, इवन कल तो उन्होंने ये भी किया कि मोशी भी रेस्क्यू कराए। मैं अजमा साहबा बिल्कुल चीफ मिनिस्टर साहबा में नजर भी हैं, सोशल मीडिया पर भी और ग्राउंड पर भी नजर आ रही हैं, और ये आप फरमा रही हैं अल्लाह की रजा है, बेशक उसमें कोई दो राय नहीं है, अल्लाह की भी रजा है, लेकिन बहसियत इंसान, हुक्मरान, अब मैं सिर्फ आपकी गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, जब केपी को उठा के देख लें, जितनी मैसिव डिफॉरेस्टेशन वहाँ पर हुई है। पंजाब में आप आ जाएं, जो हाउसिंग सोसाइटियाँ बन रही हैं, एग्रीकल्चर लैंड को बिल्कुल स्वेलो किया जा रहा है, खाया जा रहा है, दरिया किनारे जो हैं सोसाइटीज़ बन रही हैं। आप लोग ऐलान तो कर चुके हैं कि सख्ती से निपटा जाएगा, लेकिन ये बड़े बड़े माफियाज हैं, कार्टेल हैं, इनके खिलाफ क्या भरपूर एक्शन होगा? क्योंकि अगले साल की प्रेडिक्शन ये है कि 22% ज्यादा बारिशें होंगी और तबाही आएगी। देखिए आदिल, एक तो मैं जो है वो आपके थ्रू रिकॉर्ड जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट करना चाहती हूँ कि मरीम नवाज शरीफ साहबा की 1.5 साल की हुकूमत में किसी भी गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी को एनओसी नहीं दिया गया है। सो ये तो बिल्कुल जो है वो इसके ऊपर रेस्ट एश्योर आपको होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अब मुख्तलिफ आबादियां ऐसी हैं जो बगैर किसी एनओसी के, बगैर किसी चीज के साल साल से बैठी हैं। शादरा के अंदर एक ही इलाका डूबा है जिसका नाम फरखाबाद था, और चूंकि मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है इसलिए मुझे उसकी फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन भी ज्यादा होती है। ठीक। अब वो इलाका है जो क़याम पाकिस्तान से पहले का है, मुगलों के दौर में वहां पर आबादी हुई थी, बिकॉज वहाँ एक बारादरी है, कामरान की बारादरी कहते हैं उसको, उसके इर्द गिर्द आबादी बढ़ती गई, और अब वो इतनी बढ़ गई कि वो जो है वो आधे से ज्यादा रिवर बेड के अंदर है। अब ये और कुछ हाउसिंग सोसाइटीज जो है उनके भी एनओसीज जिनके पास हैं वो तो हैं, जिनके पास नहीं है वो भी हैं। सो अब चीफ मिनिस्टर साहिबा ने इसके ऊपर हुक्म दिया है कि जैसे ही हम ये 4 सितंबर के बाद पानी पंजाब से जो है वो निकलेगा, हमें रिहेबिलिटेशन की स्टेज पे जाना है, तो उस वक्त हमें जो है उनको लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म 2 पॉलिसीज के ऊपर काम करना है, जिसके अंदर एक तो अगले आने वाले सालों के लिए जो क्लाइमेट चेंज के से थ्रू हमें चैलेंजेस आ रहे हैं उसके मुताबिक अपनी पॉलिसीज को डेवलप करना पड़ेगा, नंबर 1 अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को उसके हिसाब से डेवलप करना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि ये जो अभी गुजरगाहों के बीच का जो मामला है, जो अब कटाव के जरिए भी जो है वो अब बहुत सारी जगहों पे दरिया का कटाव भी देखने को आया है। सो इन जगहों के ऊपर हमें जो है वो किस तरह से अगले आने वाले सालों के लिए जो शॉर्ट टर्म क्या प्लान हो सकते हैं, ताकि अगले साल जैसे आपने कहा ये प्रेडिक्शन मौजूद है कि मॉनसून इससे भी ज्यादा सीवियर होगा और इससे ज्यादा बुरे हालात हो सकते हैं। एक साल के अंदर ऐसे कौन से इकदाम हैं जो लिए जा सकें जिसके साथ हम जो है वो उसको सेव कर सके। एक बाय द वे बात यह है कि कल जब चीफ मिनिस्टर साहब कसूर गई तो मैं भी साथ थी, मेरी गाड़ी में साथ डीसी साहब बैठे हुए थे, तो उन्होंने हमें दिखाया और बताया कि एक नेचुरली एक झील बन गई है वहां पर गंडा सिंह के एरिया में, और वो झील जो है वो खुद डेवलप हो गई है। इसी तरह बहुत सारी ये झीलें जो है मुख्तलिफ पंजाब के हिस्सों में जो है वो वजूद में आई है। तो मेरा अगला सवाल यकीनन यही था कि क्या हम इस झील को अब प्रिजर्व कर सकते हैं, क्या इस झील को अब हम परमानेंटली जो है वो कर सकते हैं। तो उसके ऊपर जो है वो चीफ मिनिस्टर साहबा ने भी उनसे बात करी और उन्होंने कहा कि इन तमाम जगहों के ऊपर जहां पर नेचुरली इस तरह की झीलें आई हैं और जो ऐसी जगह नहीं है जो काश्तकारी के लिए जो है इस्तेमाल होती थी, और ये क्या झीलें ये ऐसी फीजिबल है जिनको हम परमानेंटली आगे ले जा सकें, तो यकीनन इसके ऊपर भी काम हो रहा है। तो ये एक बहुत अपनी टास्क होगा आदिल, ये आसान नहीं है, लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा है, लोग समझते हैं, उनको उम्मीद है कि अगर उनके मसाइल का कोई हल करेगा तो वो मरीम नवाज शरीफ साहिबा की हुकूमत है। सो ये भी एक बर्डन है यकीन उसके ऊपर, लेकिन अभी तखमीना अभी जो है जहां से पानी अभी तो फुल फ्लेज जो है वो चंद डिस्ट्रिक्ट से निकला है, अभी पीछे से और पानी आ रहा है। आज भी आपको पता है कि एक नए रेले की इतला मिली है,
تو ابھی تو ایک آن گوئنگ پروسیس انشاءاللہ جیسے پانی ریٹریٹ کرتا ہے ڈی واٹرنگ ہوگی تو اس کے بعد تخمینے یقیناً ساتھ ساتھ لگائے جائیں. بخاری صاحبہ بہت شکریہ. ناظرین آپ نے سنا پنجاب کی جو صورتحال ہے بہت زیادہ اچھی صورتحال نہیں ہے, بارشوں کا نیا اسپیل بھی آ رہا ہے, لیکن آپ نے وزیر اطلاعات کو سنا جو پنجاب گورنمنٹ جو کچھ کر سکتی ہے وہ دے ٹرائنگ دیئر بیسٹ. بریک کے بعد بات کریں گے سندھ کے جو سینئر وزیر ہیں ناصر حسین شاہ صاحب ہمیں جوائن کریں گے. گردو بیراج پہ جس طرح سی ایم سندھ نے کہا کہ وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کافی اونچے درجے کا سیلاب 5-6 سپتمبر تک, سندھ اس کے لیے کتنا تیار ہے, بریک کے بعد اس پر گفتگو.